कल्पना कीजिए, एक घना जंगल, चारों तरफ अंधेरा, पेड़ों के बीच से आती डरावनी आवाजें और उसी जंगल में 5 थके हुए भाई अपनी माँ के साथ सो रहे हैं। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि जिस जंगल को उन्होंने सिर्फ रात गुजारने की जगह समझा है, वही जंगल उनकी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ बनने वाला है, जहां प्रेम, त्याग, शक्ति और नियति चारों एक साथ दिखाई देंगे। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि वहां एक राक्षस रहता था। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उस राक्षस की बहन के मन में एक ऐसे वीर के लिए प्रेम जागा, जिसे देखकर उसके अपने भाई ने उसे मार डालने का आदेश दे दिया। वह स्त्री कौन थी? वह थी हिडिंबा। और आगे चलकर वही हिडिंबा भीम की पत्नी बनी, घटोत्कच की माता बनी और हिमालय की परंपराओं में एक पूजनीय देवी के रूप में स्मरण की जाने लगी। लेकिन हिडिंबा की कहानी सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है। यह कहानी है उस स्त्री की जिसने अपने परिवार के डर के सामने अपने हृदय की आवाज सुनी। यह कहानी है उस माँ की जिसने अपने पुत्र को धर्म और युद्ध की राह पर जाने दिया। और यह कहानी हमें बताती है कि कभी-कभी इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। तो आइए शुरू करते हैं महाभारत की उस रहस्यमयी कथा को। हिडिंबा की कथा। महाभारत के समय पांडवों के जीवन में एक ऐसा दौर आया जब उन्हें लगातार संकटों का सामना करना पड़ रहा था। लाक्षागृह की घटना के बाद पांडव अपनी माता कुंती के साथ किसी तरह उस संकट से बचकर निकल चुके थे, लेकिन उनके सामने अभी भी सुरक्षित जीवन नहीं था। उन्हें पता था कि उनके शत्रु उन्हें खोज रहे होंगे, इसलिए पांडवों ने अपना रूप और पहचान छिपाकर यात्रा शुरू कर दी। कई दिनों तक चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल इतना विशाल था कि दूर दूर तक मनुष्य की कोई बस्ती दिखाई नहीं देती थी। दिन भर की यात्रा से सभी बेहद थक चुके थे। माता कुंती भी थक चुकी थी। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने भी विश्राम किया। लेकिन भीम भीम सबसे अलग थे। वे केवल शक्तिशाली ही नहीं थे, बल्कि अपने भाइयों और माता की सुरक्षा के लिए हमेशा सजग रहते थे। जब बाकी सभी सो गए, तब भी भीम जागते रहे। उन्हें अपनी माँ और भाइयों की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया। और यहीं से कहानी में प्रवेश होता है उस वन के वास्तविक स्वामी का। राक्षस हिडिंब। उस जंगल में हिडिंब नाम का एक शक्तिशाली राक्षस रहता था। उसका शरीर विशाल था। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि जंगल के आसपास रहने वाले लोग उससे भयभीत रहते थे। लेकिन हिडिंब की सबसे भयानक बात उसकी शक्ति नहीं थी। वह मनुष्यों को अपना भोजन समझता था। एक रात हिडिंब ने अचानक मनुष्यों की गंध महसूस की। उसने अपनी बहन हिडिंबा को बुलाया। हिडिंब ने कहा, जाओ, जंगल में कुछ मनुष्य आए हैं, उन्हें यहाँ लेकर आओ। हिडिंबा अपने भाई के आदेश को मानकर निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही वह उस स्थान के पास पहुंची जहां पांडव आराम कर रहे थे, उसने पहली बार भीम को देखा। और यही कहानी ने अचानक एक नया मोड़ ले लिया। हिडिंबा ने इससे पहले बहुत से मनुष्यों को देखा था, लेकिन भीम को देखकर उसके मन में कुछ अलग ही हुआ। वह उनके विशाल शरीर, तेजस्वी व्यक्तित्व और निर्भीक भाव से प्रभावित हो गई। भीम अकेले जाग रहे थे। उनकी आंखों में भय नहीं था। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था। और हिडिंबा के भीतर एक अजीब सी भावना जन्म लेने लगी। जिस मनुष्य को वह अपने भाई के लिए भोजन बनाकर लाने आई थी, उसी मनुष्य की रक्षा करने की इच्छा उसके मन में पैदा हो गई। हिडिंबा समझ गई कि यदि वह अपने भाई की बात मानेगी तो इन लोगों का विनाश निश्चित है। लेकिन यदि वह अपने भाई का विरोध करेगी तो स्वयं उसका जीवन संकट में पड़ जाएगा। यहीं से उसके सामने पहला बड़ा निर्णय खड़ा हुआ। परिवार की आज्ञा या अपने अंतर्मन की आवाज।
हिडिंबा ने अपने मन की आवाज सुनी। वह भीम के पास गई और उन्हें सावधान किया। उसने कहा कि इस जंगल में उसका भाई हिडिंब रहता है। वह मनुष्यों को मारकर खाता है और अब वह उन सबको अपना शिकार बनाना चाहता है। भीम ने उसकी बात सुनी, लेकिन भीम डरे नहीं। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा भाई आएगा तो मैं उसका सामना करूंगा। हिडिंबा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन भीम के भीतर भय नाम की चीज नहीं थी। उधर हिडिंब अपनी बहन की प्रतीक्षा कर रहा था। बहुत समय बीत गया। हिडिंब को संदेह हुआ। वह स्वयं वहां पहुंचा और उसने जो देखा उससे उसका क्रोध भड़क उठा। उसकी बहन हिडिंबा उन मनुष्यों के पास खड़ी थी और वह भीम की रक्षा कर रही थी। हिडिंब ने इसे विश्वासघात माना। उसने अपनी बहन को अपमानित किया और भीम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन भीम तैयार थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। जंगल की धरती कांपने लगी। पेड़ हिलने लगे। आवाज इतनी भयानक थी कि सो रहे पांडव भी जाग गए। अर्जुन ने देखा कि भीम एक विशाल राक्षस से लड़ रहे हैं। भीम ने पूरी शक्ति लगा दी। हिडिंब भी कम शक्तिशाली नहीं था। दोनों एक दूसरे को पकड़कर पटकते रहे, लेकिन अंत में भीम की शक्ति भारी पड़ी। उन्होंने हिडिंब का वध कर दिया और इस तरह उस जंगल का भय समाप्त हुआ। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि अब सामने था एक ऐसा निर्णय जिसने पांडवों के जीवन में एक नया अध्याय खोलना था। हिडिंब के मरने के बाद हिडिंबा अकेली रह गई। उसके सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता उसे वापस अपने पुराने संसार में ले जाता। दूसरा रास्ता उसे भीम के साथ एक बिल्कुल नई जिंदगी की ओर ले जा सकता था। हिडिंबा ने भीम से अपने प्रेम की बात कही, लेकिन भीम के लिए परिस्थिति सरल नहीं थी। वे पांडव थे। उनका जीवन एक बड़े उद्देश्य से जुड़ा हुआ था। उन्हें आगे जाना था। युधिष्ठिर ने परिस्थिति को समझा। उन्होंने देखा कि हिडिंबा के मन में छल नहीं था। वह पांडवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, बल्कि उसने तो उनकी रक्षा की थी। इसलिए परिस्थितियों को देखते हुए हिडिंबा और भीम के संबंध को स्वीकार किया गया। लेकिन यह संबंध सामान्य नहीं था। यह लंबे समय तक चलने वाला गृहस्थ जीवन नहीं था। भीम को अपने भाइयों और माता के साथ आगे बढ़ना था और हिडिंबा को अपने जीवन की एक नई भूमिका स्वीकार करनी थी। यहीं से हिडिंबा के जीवन में एक और बड़ा परिवर्तन शुरू हुआ। लेकिन हिडिंबा और भीम की यह मुलाकात सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं बनने वाली थी, क्योंकि इस संबंध से जन्म लेने वाला एक बालक आगे चलकर महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण योद्धाओं में से एक बनने वाला था। एक ऐसा योद्धा जिसका जन्म वन की शक्तियों और पांडव वंश दोनों के संगम से हुआ। एक ऐसा पुत्र जिसकी आवश्यकता स्वयं श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र के युद्ध में पड़ने वाली थी। और यहीं से शुरू होती है घटोत्कच की अद्भुत कहानी। लेकिन हिडिंबा और भीम की यह मुलाकात सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं बनने वाली थी, क्योंकि इस संबंध से जन्म लेने वाला एक बालक आगे चलकर महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण योद्धाओं में से एक बनने वाला था। एक ऐसा योद्धा जिसका जन्म वन की शक्तियों और पांडव वंश दोनों के संगम से हुआ। एक ऐसा पुत्र जिसकी आवश्यकता स्वयं श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र के युद्ध में पड़ने वाली थी। और यहीं से शुरू होती है घटोत्कच की अद्भुत कहानी। हिडिंबा ने अपने जीवन में एक ऐसा निर्णय लिया था जिसने उसकी पूरी नियति बदल दी। वह राक्षस कुल में जन्मी थी, लेकिन उसके कर्मों ने उसे एक अलग पहचान दी। उसने अपने भाई के सामने सत्य का साथ चुना। उसने भीम के जीवन में प्रवेश किया और अब उसके जीवन में आने वाला था वह पुत्र जिसका नाम इतिहास में अमर होने वाला था। लेकिन यह कहानी केवल एक पुत्र के जन्म की नहीं थी। यह कहानी थी एक माँ की जो अपने पुत्र को जन्म देकर भी उसे अपने पास बांधकर नहीं रख सकी,
क्योंकि नियति ने उस बालक के लिए एक बहुत बड़ा युद्ध लिख रखा था। और यही वह स्थान है जहां से हिडिंबा की कहानी एक माँ की कहानी बन जाती है। हिडिंबा और भीम का संबंध अधिक समय तक साथ नहीं रहा। भीम जानते थे कि उन्हें अपने भाइयों और माता के साथ आगे बढ़ना है। पांडवों की यात्रा जारी रहनी थी। लेकिन इस संबंध की सबसे बड़ी देन थी एक पुत्र। उस पुत्र का नाम था घटोत्कच। कहा जाता है कि घटोत्कच अपने जन्म से ही असाधारण शक्तियों वाला था। उसमें अपनी मां की राक्षसी शक्ति और अपने पिता भीम की वीरता का प्रभाव था। वह सामान्य बालक नहीं था। उसका व्यक्तित्व विशाल था। उसकी शक्ति अद्भुत थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका जीवन केवल अपनी मां के साथ रहने के लिए नहीं था। उसकी नियति बहुत बड़ी थी। घटोत्कच के जन्म के साथ हिडिंबा की भूमिका भी बदल गई। अब वह केवल भीम से प्रेम करने वाली स्त्री नहीं थी। अब वह एक माँ थी। एक ऐसी माँ जिसे पता था कि उसका पुत्र साधारण नहीं है। हिडिंबा ने घटोत्कच का पालन पोषण अपने संसार में किया। उसे अपनी शक्तियों से परिचित कराया। उसे साहस सिखाया। उसे अपने पिता के बारे में बताया। और उसके भीतर ये भावना पैदा की कि शक्ति का उपयोग केवल अहंकार के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए होना चाहिए। घटोत्कच बड़ा होता गया। उसकी शक्ति बढ़ती गई। और धीरे धीरे वह इतना शक्तिशाली बन गया कि बड़े बड़े योद्धा भी उसके सामने टिकने की कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन हिडिंबा जानती थी, एक दिन उसका पुत्र उससे दूर जाएगा, क्योंकि उसका संबंध केवल उसके परिवार से नहीं था। उसका संबंध पांडवों से भी था। हिडिंबा की कहानी का सबसे भावुक हिस्सा यही है। एक माँ अपने बच्चे को शक्तिशाली बनाती है, लेकिन हर माँ के भीतर एक डर भी रहता है। क्या मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा? हिडिंबा के सामने भी यही प्रश्न था, लेकिन उसने घटोत्कच को डरना नहीं सिखाया। उसने उसे जिम्मेदारी सिखाई। उसे यह समझाया कि शक्ति मिलने का अर्थ दूसरों पर अत्याचार करना नहीं है, बल्कि शक्ति का सही अर्थ है कमजोर की रक्षा करना। यही शिक्षा आगे चलकर घटोत्कच के चरित्र में दिखाई देती है। वह पांडवों के प्रति निष्ठावान रहा। जब भी पांडवों को उसकी आवश्यकता हुई, वह उनकी सहायता के लिए उपस्थित हुआ। और यही बात हिडिंबा के चरित्र को भी विशेष बनाती है। उसने अपने पुत्र को केवल बड़ा नहीं किया, उसने उसे उद्देश्य दिया। समय बीतता गया। भीम अपने भाइयों के साथ आगे बढ़ गए। हिडिंबा अपने संसार में रही। दोनों का जीवन अलग अलग दिशाओं में चला गया। लेकिन घटोत्कच के कारण यह संबंध कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। जब पांडवों को आवश्यकता होती, घटोत्कच उनकी सहायता के लिए आता। उसके भीतर अपने पिता भीम के लिए सम्मान था और पांडवों के लिए निष्ठा थी। यहाँ एक गहरी बात समझने वाली है। कई बार जीवन में कोई रिश्ता हमारे साथ हमेशा नहीं रहता, लेकिन उसका प्रभाव हमारे जीवन में हमेशा रहता है। भीम और हिडिंबा साथ नहीं रह सके, लेकिन उनके मिलन से पैदा हुआ घटोत्कच आगे चलकर पांडवों के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गया। फिर आया वह समय जब कुरुक्षेत्र की धरती पर महाभारत का महान युद्ध शुरू हुआ। एक तरफ पांडव थे, दूसरी तरफ कौरव। हजारों योद्धा मैदान में थे। महान धनुर्धर, महारथी, गदाधारी और दिव्य अस्त्रों से युक्त योद्धा युद्ध में उतर चुके थे। इस युद्ध में घटोत्कच भी पांडवों की ओर से शामिल हुआ और उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी रात्रि युद्ध में उसकी असाधारण क्षमता। क्योंकि वह राक्षस कुल से था, इसलिए रात के समय उसकी शक्तियां और भी प्रभावशाली हो जाती थीं। घटोत्कच ने कौरव सेना में भयंकर भय उत्पन्न कर दिया। उसकी मायावी शक्तियों के सामने सैनिकों का मनोबल टूटने लगा। कौरवों के लिए वह एक गंभीर समस्या बन गया। और तब युद्धभूमि में एक ऐसा मोड़ आया
जहां घटोत्कच का जीवन एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होने वाला था, कौरवों की ओर से कर्ण एक महान योद्धा था। उसके पास इंद्र से प्राप्त एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य अस्त्र था। उस अस्त्र का उपयोग वह केवल एक बार कर सकता था। कर्ण ने उसे अर्जुन के विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए संभाल कर रखा था। लेकिन घटोत्कच के कारण कौरव सेना की स्थिति इतनी बिगड़ने लगी कि कर्ण को कठिन निर्णय लेना पड़ा। घटोत्कच लगातार अपनी मायावी शक्ति से कौरवों को परेशान कर रहा था। दुर्योधन संकट में था। उसने कर्ण से सहायता मांगी। कर्ण समझ गया कि यदि घटोत्कच को नहीं रोका गया तो कौरव सेना को भारी नुकसान हो सकता है। अंततः कर्ण ने अपना वह दिव्य अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया। अस्त्र ने अपना लक्ष्य भेद दिया। घटोत्कच गंभीर रूप से घायल हुआ, लेकिन उसके अंतिम क्षणों में भी उसने अपने पक्ष के लिए कुछ ऐसा किया जिसने युद्ध की दिशा पर गहरा प्रभाव डाला। जब घटोत्कच को समझ आया कि उसका अंत निकट है, उसने अपने विशाल शरीर को और भी बड़ा कर लिया, और जब वह धरती पर गिरा तो उसके विशाल शरीर के नीचे कौरव सेना के अनेक सैनिक आ गए। इस तरह मृत्यु के अंतिम क्षण में भी उसने अपने पक्ष को लाभ पहुंचाया। पांडवों के लिए यह क्षण अत्यंत दुखद था। भीम ने अपने पुत्र को खो दिया था। एक पिता के सामने उसका पुत्र युद्ध भूमि में गिर चुका था। लेकिन श्री कृष्ण, वे जानते थे कि इस घटना में एक बहुत बड़ा रणनीतिक परिणाम छिपा है, क्योंकि कर्ण ने वह दिव्यास्त्र इस्तेमाल कर दिया था। अब वह अस्त्र अर्जुन के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। घटोत्कच की मृत्यु देखकर अर्जुन और पांडव दुखी थे, लेकिन श्री कृष्ण ने इसे केवल दुख के रूप में नहीं देखा। उन्होंने समझा कि घटोत्कच का बलिदान पांडवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। यदि कर्ण वही अमोघ अस्त्र अर्जुन पर चलाता तो युद्ध का परिणाम बहुत अलग हो सकता था। इसलिए घटोत्कच की मृत्यु ने एक बड़ा उद्देश्य पूरा किया। यहाँ हिडिंबा की कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा सामने आता है। एक माँ ने अपने पुत्र को जन्म दिया, उसे बड़ा किया, उसे शक्ति दी, और अंत में उसी पुत्र ने धर्म के पक्ष में अपना जीवन दे दिया। हिडिंबा के लिए यह गर्व और पीड़ा दोनों का क्षण रहा होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है। जिस हिडिंबा को कभी केवल एक राक्षसी के रूप में देखा गया था, वह आगे चलकर लोगों के लिए पूजनीय कैसे बनी? क्या उसकी पहचान केवल भीम की पत्नी और घटोत्कच की मां होने तक सीमित रही, या फिर उसके जीवन ने हिमालय की धरती पर एक ऐसी परंपरा को जन्म दिया जहां आज भी लोग उसे श्रद्धा से याद करते हैं? और सबसे बड़ी बात, हिडिंबा की कहानी महाभारत के युद्ध के बाद कहां तक पहुंची? घटोत्कच युद्धभूमि में अपना जीवन दे चुका था, लेकिन हिडिंबा की कहानी वहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोग इतिहास में केवल अपने जीवन के कारण याद नहीं किए जाते, बल्कि इसलिए याद किए जाते हैं कि उनके जीवन ने आने वाली पीढ़ियों की सोच बदल दी। हिडिंबा का जीवन भी ऐसा ही था। वह एक वनवासी स्त्री थी। उसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन उसने प्रेम में छल नहीं चुना, मातृत्व में स्वार्थ नहीं चुना, और अपने पुत्र को शक्ति मिलने पर उसे केवल अपने लिए नहीं रखा। यही कारण है कि हिडिंबा की कथा केवल महाभारत के पन्नों में बंद नहीं रही। उसकी स्मृति पहाड़ों तक पहुंची, और वहां उसने एक नया रूप लिया। महाभारत के युद्ध के बाद समय आगे बढ़ता गया। पांडवों का जीवन भी अपने अंतिम चरण की ओर जाने लगा, लेकिन हिडिंबा की स्मृति लोगों के बीच बनी रही। विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में हिडिंबा से जुड़ी लोक परंपराएं विकसित हुई। हिमाचल प्रदेश के मनाली क्षेत्र में आज भी हिडिंबा देवी का प्रसिद्ध मंदिर श्रद्धा का केंद्र माना जाता है। यह स्थान घने देवदार के जंगलों के बीच स्थित है, और मंदिर का वातावरण हिडिंबा की वन स्मृति से एक गहरा संबंध महसूस कराता है। यहाँ हिडिंबा को केवल महाभारत की पात्र के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि स्थानीय आस्था में उनका एक देव रूप भी है। यह परिवर्तन अपने आप में बहुत अर्थपूर्ण है।
एक ऐसी स्त्री जिसे महाभारत की कथा में राक्षस कुल से जोड़ा गया, वही स्त्री एक स्थान पर देवी के रूप में पूजी जाने लगी। इससे हमें भारतीय लोक परंपराओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता दिखाई देती है। यहाँ किसी पात्र की पहचान केवल उसके जन्म से तय नहीं होती। उसका जीवन, उसके कर्म और उसके प्रति लोगों की श्रद्धा भी उसकी पहचान को आकार देते हैं। हिडिंबा ने अपने जीवन में कई कठिन निर्णय लिए। उसने अपने भाई का विरोध किया। उसने भीम का साथ चुना। उसने अपने पुत्र को शक्ति और संस्कार दिए और उसके पुत्र ने युद्धभूमि में अपना बलिदान दिया। इसलिए हिडिंबा का चरित्र केवल प्रेम या शक्ति का प्रतीक नहीं बनता, वह मातृत्व, साहस और त्याग से भी जुड़ जाता है। मनाली में हिडिंबा देवी का मंदिर एक अलग तरह की आध्यात्मिक अनुभूति देता है। देवदार के ऊंचे पेड़, शांत वातावरण, पहाड़ी हवा और मंदिर की प्राचीन शैली, इन सबके बीच हिडिंबा की कथा जैसे आज भी जीवित महसूस होती है। स्थानीय परंपराओं में हिडिंबा देवी को विशेष सम्मान प्राप्त है। यहाँ उनकी पूजा केवल एक पुरानी कहानी को याद करने के लिए नहीं होती, बल्कि यह उस आस्था का हिस्सा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती आई है। यही कारण है कि जब कोई हिडिंबा की कथा सुनता है, तो वह केवल महाभारत का एक अध्याय नहीं सुन रहा होता, वह एक ऐसी परंपरा को सुन रहा होता है जो समय के साथ बदलते हुए भी अपनी जड़ें नहीं भूलती। अब सवाल है, हिडिंबा की कहानी आज हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें केवल देवता, राक्षस और युद्ध नहीं है, इसमें इंसानी भावनाएं भी हैं। पहली सीख, जन्म आपकी पहचान तय नहीं करता। हिडिंबा का जन्म जिस कुल में हुआ, वह उसकी पूरी पहचान नहीं बना, उसके कर्मों ने उसकी पहचान बनाई। हमारे जीवन में भी यही बात लागू होती है। हम कहाँ पैदा हुए, हमारे पास शुरुआत में कितना था, लोग हमें बारे में क्या सोचते हैं, ये बातें हमेशा हमारे भविष्य को तय नहीं करती। हमारे निर्णय और हमारे कर्म हमारी पहचान बनाते हैं। दूसरी सीख, सही निर्णय हमेशा आसान नहीं होता। हिडिंबा के सामने आसान विकल्प था। वह अपने भाई की बात मान सकती थी, लेकिन उसने वही नहीं किया। उसने वह चुना जो उसके अंतर्मन को सही लगा। सही निर्णय कई बार हमें अकेला कर देता है, लेकिन कठिन होने का अर्थ गलत होना नहीं है। तीसरी सीख, शक्ति का अर्थ जिम्मेदारी है। घटोत्कच के पास असाधारण शक्ति थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान केवल उसकी ताकत नहीं थी। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपने लोगों की रक्षा के लिए किया। यही असली शक्ति है। अगर किसी के पास क्षमता है, तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। चौथी सीख, त्याग हमेशा तुरंत समझ नहीं आता। घटोत्कच की मृत्यु पांडवों के लिए दुखद थी, लेकिन उसी घटना ने युद्ध की रणनीति को बदल दिया। जीवन में भी कई बार किसी घटना का पूरा अर्थ हमें तुरंत समझ नहीं आता। कुछ चीजें उस समय नुकसान जैसी लगती हैं, लेकिन समय बीतने पर उनका दूसरा अर्थ सामने आता है। पांचवी सीख, मां प्रेम केवल साथ रखने का नाम नहीं। हिडिंबा ने घटोत्कच को अपने पास रखा, उसे बड़ा किया, लेकिन जब समय आया तो उसने उसे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटाया। मां का प्रेम केवल यह नहीं कहता, तुम हमेशा मेरे पास रहो। कभी कभी सच्चा प्रेम यह भी कहता है, जाओ, अपना कर्तव्य पूरा करो। हिडिंबा की सबसे बड़ी विरासत केवल उसका मंदिर नहीं है, उसकी सबसे बड़ी विरासत है उसकी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक स्त्री अपने परिवार के भय से ऊपर उठती है। एक ऐसी माँ जो अपने पुत्र को शक्तिशाली बनाती है। एक ऐसी परंपरा जो उसे राक्षसी से देवी के रूप में याद करती है। और एक ऐसा जीवन जो हमें बताता है कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से तय होना चाहिए।
यही कारण है कि हिडिंबा की कथा आज भी लोगों को आकर्षित करती है, क्योंकि यह कहानी बहुत पुरानी होकर भी हमारे आज के जीवन से जुड़ी हुई लगती है। अब शुरुआत में पूछे गए सवाल पर वापस आते हैं। वह कौन थी जिसने अपने भाई की इच्छा के विरुद्ध जाकर एक मनुष्य की रक्षा की? वह थी हिडिंबा। वह कौन थी जिसने भीम के साथ एक ऐसा संबंध बनाया जिससे महाभारत का महान योद्धा घटोत्कच जन्मा? वह थी हिडिंबा। वह कौन थी जिसका पुत्र कुरुक्षेत्र में अपने प्राण देकर पांडवों की विजय की राह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा गया? वह थी हिडिंबा। और वह कौन है जिसे आज भी हिमालय की धरती पर देवी के रूप में श्रद्धा से याद किया जाता है? वही हिडिंबा। इसलिए हिडिंबा की कथा हमें एक गहरी बात सिखाती है। किसी व्यक्ति को उसके अतीत, उसके जन्म या उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से समझना चाहिए। जिसे कभी राक्षसी कहा गया, वही किसी के लिए मां बनी। जिसे कभी भय से जोड़ा गया, वही किसी के लिए देवी बनी। और जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया, उसकी स्मृति आज भी लोगों के विश्वास में जीवित है। शायद यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। जीवन में परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हम यह तय नहीं कर सकते कि हमारा जन्म कहाँ हुआ। हम यह तय नहीं कर सकते कि लोग हमारे बारे में पहली नजर में क्या सोचेंगे। लेकिन हम यह जरूर तय कर सकते हैं कि कठिन समय में हमारा निर्णय क्या होगा। हिडिंबा ने अपना निर्णय लिया, घटोत्कच ने अपना कर्तव्य चुना, और उनकी कहानी आज भी हमें याद दिलाती है। सच्ची शक्ति केवल दूसरों को हराने में नहीं होती। सच्ची शक्ति होती है सही समय पर सही निर्णय लेने में, अपने प्रियजनों की रक्षा करने में, और आवश्यकता पड़ने पर अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्तव्य को चुनने में। अगर आपको हिडिंबा की यह कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही कम सुनी गई पौराणिक कथाएं सरल और रोचक भाषा में सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जरूर लिखिए, जय हिडिंबा देवी। और अगर आपको लगता है कि यह कहानी किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जिसे भारतीय पौराणिक कथाएं पसंद है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर करें। हिडिंबा की कथा हमें केवल महाभारत का एक पात्र नहीं देती, वह हमें एक सवाल देकर जाती है। क्या किसी इंसान की पहचान उसके जन्म से तय होनी चाहिए या उसके कर्मों से? शायद इसका उत्तर हिडिंबा का पूरा जीवन खुद दे देता है। क्योंकि समय बदलता है, लोग बदलते हैं, कहानियां अलग अलग रूपों में सुनाई जाती हैं, लेकिन अच्छे कर्मों की स्मृति बहुत लंबे समय तक जीवित रहती है। और शायद इसी कारण हिडिंबा आज भी केवल महाभारत की एक पात्र नहीं है, वह एक माँ की स्मृति है, एक साहसी स्त्री की कहानी है, एक त्याग की पहचान है, और कई लोगों के लिए एक देवी है। जय हिडिंबा देवी।